प्रिय ट्रेडर्स नमस्कार। कल हमारी जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो 43,053 पर हुई थी और आज की जो ओपनिंग हुई है वो 43,122 पर हुई है। जो ये छोटे से गैप अप के साथ ओपनिंग हुई है और उस ओपनिंग के साथ ही हमारी जो फर्स्ट कैंडल है 5 मिनट की वो ऊपर की तरफ ही गई है और जिसमें ये 43,251 के आसपास जाकर ये वापस हुआ है। तो आज हमने देखना है कि हमारी एंट्री कहाँ पर होती है और किस आधार पे होती है और वो क्यों होती है और हम उसको कहाँ तक रख सकते हैं और किस साइड में होती है। हमारी जो एंट्री होती है ऊपर जो हमारी 43,277 पर लाइन लगी हुई है उस लाइन को हम देखते हैं कि भाई वो लाइन लगी हुई है और उस लाइन को हमने किस प्रकार से फॉलो करना है, उसका नियम क्या है। उसका नियम ये है कि जो भी हमारा जिस भी प्रकार की हमारी ये ऊपर की जो लाइन ड्रॉ की हुई है, ये लाइन ड्रॉ की हुई है, हम इसके अंदर एक रूल है, उस रूल में ये चीज़ है कि भाई इसके अंदर ये रूल है कि जहाँ पर भी हमारा रीटेस्ट करता है या सपोर्ट लेता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर ये चीज़ करते हैं कि भाई हमारा जहाँ पर ये लाइन लगी हुई है, फर्स्ट लाइन ड्रॉ है, तो ये फर्स्ट टाइम जहाँ पर एंट्री रीटेस्ट करता है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ से रीटेस्ट करेगा, कहाँ से टर्न करेगा। तो जब फर्स्ट टाइम का मूव है उसके बाद ये लाइन ड्रॉ की गई थी, यहाँ से ये इसने रीटेस्ट किया। यहाँ पर अपनी कोई भी किसी भी प्रकार की पोजीशन हमारी समझ में नहीं थी। कैंडल के आधार पे हम कर रहे हैं, यहाँ पर एक इन्वर्टेड कैंडल बनी थी जो हैम्बर बना था, तो उसके आधार पर कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें यहाँ पता नहीं है। लेकिन जो सेकेंड एंट्री है हमारी, सेकेंड टाइम मार्केट हमारी यहाँ आई है और यहीं से हमारी यहाँ पर हमारी एक एंट्री बनती थी जिसको हम यहाँ तक उसका मूव मानते थे, लेकिन वो नीचे चली गई तो चलो अच्छी बात है। लेकिन हमारी जो आज की एंट्री है वो आज की एंट्री किस आधार पर होगी, तो यहाँ पर मार्केट आ रही है, ये थर्ड टाइम आ रही है, तीसरे टाइम पर आ रही है। फर्स्ट का हमें पता नहीं, सेकंड टाइम पे जब भी मार्केट यहाँ पर जाती है तो हम वहाँ पर जो सपोर्ट ली हुई है, ये रेजिडेंस ले रखा है, ये यहाँ हमारी एंट्री होगी जिसे हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। और तीसरे टाइम में भी हमारी यही पोजीशन होगी कि हम पुट के बारे में सोचते हैं। जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, स्मार्ट ट्रेडर क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम का हमें पता नहीं होता, सेकंड टाइम पे स्मार्ट ट्रेडर एंट्री करता है यहाँ पर इस लाइन पे आते ही कि भाई यहाँ से ये एक बार जरूर टर्न करेगा। इसको क्रॉस करने की कोशिश करिए मार्केट। और थर्ड टाइम पर भी हम क्या करेंगे, थर्ड टाइम पर भी हम मार्केट को देखेंगे कि भाई इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। जब इसको मार्केट फॉलो कर रहा है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी आज की एक एंट्री बनती है और उस एंट्री को हमने देखना है। हमारी आज की जो एंट्री इस लाइन के आधार पर यहाँ पर एक पुट की एंट्री बनती है। जैसे ही हमारी ये कैंडल बनती है, इस कैंडल के बाद यहाँ पर ये रेड कैंडल बनती है, तो यह रेड कैंडल बनने के बाद हम अपनी पोजीशन लेते हैं यहाँ पर और अपना स्टॉप लॉस लगभग इसके आसपास रखते हैं कि भाई अगर उस साइड में चले जाएगा तो हमारा छोटा स्टॉप लॉस होगा, नहीं तो हमारी एक छोटी ही पोजीशन बन जाएगी। वैसे बुलिश ट्रेड है, मैं बार बार ये बोलता हूँ बुलिश ट्रेड है। मैं कोई भी कॉल पुट की किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं तो जो मार्केट हो चुकी है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है कि सीखने के लिए, सिखाने के लिए। और इसमें हमारी यहाँ पर जो एंट्री बनती है उस एंट्री पर हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं और स्टॉप लॉस लगाने के बाद जो ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन भी पिछली मार्केट के आधार पर लगी हुई है
और इस लाइन के आसपास का हम ये देखते हैं कि भाई इसको लाइन को मार्केट शायद यहाँ से जाकर रिटेस्ट कर जाए, क्योंकि बार बार इसको क्रॉस करने की कोशिश में है मार्केट। तो फिर इस लाइन को हमारी जब यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाए होते हैं तो फर्स्ट ये 2 कैंडल ही ऐसी होती है जो इसको क्रॉस कर देती है और उसके बाद मार्केट इससे नीचे ही आ जाती है। जब मार्केट इससे नीचे आ जाती है तो हम अपना स्टॉप लॉस इसके आसपास यहाँ पर कर लेते हैं, ताकि हम प्रॉफिट में तो आ जाएं, या हमने जिस टाइम पर ली है, जिस वैल्यू पर ली है, वहीं पर अपना स्टॉप लॉस हम रख लेते हैं। लेकिन उसके कुछ समय के बाद मार्केट ये मूवमेंट करती है और नीचे ही चली जाती है, ये नीचे 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 यहाँ तक चली जाती है। और इसके बाद ये देखते हैं भाई, यहाँ पर जब मार्केट आती है और इसके अंदर हम बार बार इस चीज़ को करते हुए चलेंगे। जब हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस कर लिया तो यहीं पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। जब मार्केट यहाँ पर पहुँच जाती है, इस लाइन को क्रॉस कर जाती है, मेरा आज का बिलीफ क्या था? मेरा आज का बिलीफ ये था कि मार्केट इस लाइन से टच करते हुए वापस जाएगी, और जब इसको ये क्रॉस कर गई ये कैंडल, तो उसके बाद मेरा ये बिलीफ हुआ कि अब यहाँ से ज़रूर टर्न करेगी। तो यहाँ से भी टर्न नहीं किया, यहाँ पर भी क्रॉस किया, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखे। उसके बाद जब ये लाइन मार्केट ने क्रॉस कर दी, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ले आए। उसके बाद मार्केट एकदम से ऐसे आती है, एकदम से मार्केट जब ऐसे आती है तो उसी समय अपना स्टॉप लॉस बदलकर यहाँ पर ले आए, अपना स्टॉप लॉस बदलकर यहाँ पर ले आए, और उसके बाद भी अपना वेट करते रहें। और जैसे मार्केट के अंदर ये कैंडल बनती है, इसके बाद कुछ समय होल्ड करती है और यहाँ पर आता है, तो फिर अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ पर लेकर आते हैं। जब हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर आते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है, ये दोबारा से मूवमेंट हो जाती है। तो अपना प्रॉफिट जितने हमने लिया है, साथ के साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करते हुए चलेंगे। इसके अंदर हमने इस चीज़ को ज़रूर देखना है। और आज फिर दोबारा से जो हमारी यहाँ पर ये मार्केट अपनी ये गतिविधि कर रही थी, इन दोनों लाइनों को मार्केट फॉलो कर रही थी। उसके बाद जब कॉल की पॉसिबिलिटी बनती है, तो कॉल की पॉसिबिलिटी हमारी कहाँ पर बनती है? तो यहाँ से जैसे ये मार्केट ऊपर की तरफ गई तो ये इसके अंदर हमने ये देखना है, ये मैं छोटा करके थोड़ा दिखा रहा था। यहाँ पर इसने टच किया और यहाँ पर जो भी आई है ये थोड़ा ऊपर इसने टच किया, और यहाँ पर भी ये यहाँ था और अब ये यहाँ पर, यानी कि मार्केट हमारी टर्न करना शुरू कर चुकी है। लेकिन टर्न तो करना शुरू कर चुकी है, हमारी एंट्री कहाँ पर होगी? एंट्री हमारी जब ये फर्स्ट टाइम यहाँ है, सेकंड टाइम यहाँ है, और थर्ड टाइम जब यहाँ पर मार्केट आती है या ऊपर चढ़ती है, रिटेस्ट करती है, और जब ये ग्रीन कैंडल बननी शुरू होती है, तो वहीं पर हम अपनी एंट्री करते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ का लगाते हैं। यहाँ का लगाने के बाद जब मार्केट ये ऊपर जानी शुरू हो जाती है, जहाँ हमने अपनी पोजीशन बनाई थी वहीं पर अपना स्टॉप लॉस रख लेते हैं। तो या तो हम इतने में सब्र करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपनी पोजीशन काट दें, लेकिन अगर हमने ये है कि वे बुलिश ट्रेंड है, देखो इस कैंडल का नहीं पता था कि ये ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। इस कैंडल को मैं भी नहीं समझ पा रहा था, कोई भी नहीं समझ पा रहा था। ये तो मार्केट का नहीं पता लगता कि किस साइड में जाएगी, किस साइड में नहीं। हो सकता है कि ये यहाँ पर जाने के बाद दोबारा भी यहाँ आ जाती, लेकिन हमने अपना स्टॉप लॉस जहाँ पर हमने अपनी कॉल ली थी वहीं पर अपना स्टॉप लॉस, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस में भी अगर हमें निकलना पड़े तो वो कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। हमने जब पुट ली थी वहाँ पर हमें ठीक ठाक पॉइंट मिल चुके थे। तो यहाँ पर जब हम एंट्री करते हैं यहीं अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, और अपना स्टॉप लॉस हिट होता ही नहीं है। यहाँ पर जाती है मार्केट, यहाँ से जाने के बाद पॉसिबिलिटी तो ये थी, मेरी भी सोच ये थी कि भी नीचे आ सकती है या नीचे नहीं आएगी, तो ये रेंज के अंदर ऐसे ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये भी था कि ये बुलिश है और ये फोर्थ टाइम पे इसको क्रॉस करेगा,
फोर्थ टाइम पे हम यहाँ से ये नहीं लेंगे। वैसे तो कुछ नहीं पता कि मार्केट का क्या जाएगा, लेकिन फोर्थ टाइम पे हमारी पॉसिबिलिटी बनी है कि इस लाइन को क्रॉस करेगा, और इस लाइन को इसने क्रॉस भी किया है। और हमारी कल का इक्लास यही लगा सकते हैं कि भाई मार्केट अपने जो ऑल टाइम हाई है शायद उसको तोड़ दे, और उसको तोड़ने के लिए हम इस आधार पर बोल रहे हैं कि ये हमारी लाइन है, इसको क्रॉस करने की कोशिश करें। ये आज क्रॉस भी कर क्लोजिंग टाइम पर क्रॉस कर चुका है। तो हमारा यही क्लास है कि भाई ये मार्केट कर सकती है, क्योंकि ये फोर्थ टाइम पे आया हुआ है। जो ये मार्केट है यहाँ पर फोर्थ टाइम पे आई हुई है, और फोर्थ टाइम पर हमारा यही होता है कि भाई मार्केट इसको क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये तो नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा कल को, लेकिन इक्लास जो है यही है। और इसको मार्केट को वॉच करना है, मार्केट के अंदर स्टडी करनी है, देखना है। जब हम किसी भी चीज़ को बार बार देख रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। हमारी एकाग्रता नहीं है वो अलग चीज़ है, हम करना नहीं चाहते वो अलग चीज़ है। अगर हम सीखना चाहते हैं और करना चाहते हैं तो आप मेरे को एक चीज़ बता सकते हो कि जब आप गाड़ी चलाने के लिए आपने सोचा है कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ, तो क्या आप गाड़ी चलाना नहीं सीखे? बिल्कुल सीखे हो। या आप और कुछ काम करना जब आपने सीखना चाहा तो वो भी सीखे हो। और मार्केट के अंदर अगर आपने काम करना है तो मार्केट के अंदर भी अपने धैर्य को के साथ और अपनी जो गलतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और जिस प्रकार से हम भाई इसके अंदर काम करते रहें कि धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस कम हो, बिग प्रॉफिट की तरफ हमारा ध्यान हो, इन चीज़ों को देखते हुए हम इसके अंदर काम करते रहें, तो यही चीज़ हम मार्केट के अंदर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये 43,200 की जो पुट थी, मैं उस पुट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि उस पुट के अंदर जब ये किस प्रकार से चली है और कहाँ जब ओपनिंग टाइम हुआ है तो उसका, सॉरी मैं इसका चार्ट दिखाना चाहता था, ये चार्ट इसका जब ये टाइम था इसके बारे में मैं इसकी मेरी एंट्री कहाँ पर है मैं उसको, वैसे कॉल और पुट की ये देखने की चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं होती। ये मैं सिर्फ एक एजुकेशन के लिए और जो सिखाने के लिए, और मैं इसको बहुत कम खोलता हूँ, मार्केट टाइम में तो देखता भी नहीं, कम ही देखता हूँ, बहुत कम देखता हूँ। तो यहाँ पर 127 पर एंट्री बनी थी, और स्टॉप लॉस भी छोटा हाई ही रखा था 10 पॉइंट का, कि भाई वहाँ तक मार्केट शायद नहीं जाएगी। और उसके बाद यहीं पर ही ये इस कैंडल के आसपास ये बीच ग्रीन कैंडल है जो यहाँ पर बनी थी ये पोजीशन, और ये स्टॉप लॉस भी इतना हाई रखा था कि भाई अगर हमारा लॉस तो होगा तो बहुत छोटा होगा, और जाएगी तो मेरी ये थी कि भाई इस कैंडल तक या फिर जहाँ पर अपना ये क्लोजिंग हुई थी वहाँ तक तो मार्केट ज़रूर जाएगी। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि ये इतनी नीचे जाएगी, सिर्फ इतना ही अंदाज़ा था कि जहाँ पर मार्केट कल क्लोज हुई थी उसको टच करते हुए फिर वापस चलेगी। लेकिन यहाँ पर मेरा ये चार्ट खोलने का उद्देश्य है आपको ये बताना कि अपने स्टॉप लॉसों को कैसे ट्रिल करते चलें। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, एंट्री के बाद हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। जब ये मार्केट यहाँ गई, यहाँ जाने के बाद जब ये 150 पर चली गई, मेरा टारगेट वैसे आज का यही था कि 150 पॉइंट के साथ ही मैं निकल जाऊंगा। और यहीं पर फिर उसके बाद जब ये यहाँ पर गई तो मैंने 140 पर अपना स्टॉप लॉस लगाया कि भाई निकलेंगे तो ठीक है, नहीं निकलेंगे तो कोई बात नहीं, हमारा स्टॉप लॉस टच हो जाएगा। तो उसके बाद जब ये मार्केट फिर अपनी मूवमेंट दिखाने लगी और यहाँ पर जब ये फर्स्ट टाइम में गई है तो यहाँ पर ये 198 के 8 को टच किया है इसने मार्केट ने यहाँ पर। और यहाँ पर जब ये यहाँ पर टच किया तो उस समय मेरा स्टॉप लॉस 180 पर आ चुका था,
और 180 पर ही ये जब ये मूवमेंट होनी शुरू हुई तो वहीं पर ये टच हो चुका था और ये कैंडल जो गई है ये 162 के आसपास ये कैंडल गई है। तो इसके बाद दोबारा एंट्री इसमें नहीं की और दोबारा जब ये अगर ये अपना धैर्य रखना है कि 150 पर ही अपना स्टॉप लॉस रखते, लेकिन इस चीज़ का क्या पता है कि ये कहाँ जाएगा, क्योंकि मेरी पॉसिबिलिटी तो यहाँ ही तक की थी, मेरी सोच यहाँ तक की थी, यहाँ तक की बनी हुई थी, लेकिन मार्केट अपने रूप को दिखाती है और 300 पर जाती है। इसको कहते हैं कमाल। देखो 100 पॉइंट सिर्फ 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट तो लगी नहीं है, देखिए 2 कैंडल ही बनी है 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, जो दूसरी चीज़ उसके अंदर जो ये आज की वो कॉल वाली बनी है, तो ये पुट का दिखा था ना, कॉल का, कॉल के अंदर ये था हमारा कि भाई जैसे गिरता हुआ आ रहा था, कॉल के अंदर जैसे ही हमारी ये जो हमारा एंट्री टाइम बताया था कि एंट्री टाइम हमारा लगभग हमारी एंट्री यहाँ पर हुई थी और यहीं पर भी हमने जो लिया था, और ये देखिए कि जहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी उसी को टच करते हुए दोबारा उठी है ये, और दोबारा भी देखिए आप कितने पॉइंट उठी है, लगभग 50 पॉइंट। तो इस चीज़ का हमने जो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई थी, यहाँ पर एंट्री होते हुए या तो हम 10-15 पॉइंट लेकर निकल जाएं या फिर हम अपना जहाँ पर लिया है वहीं पर स्टॉप लॉस लगा कर रखें। तो ये तो आज आ चुका है, लेकिन इस चीज़ का क्या पता लगता है कि कहाँ जाएगा, कितना मूव देगा, कितना नहीं देगा। तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो जहाँ पर हमने लिया था वहीं पर हम आउट हो जाते, बस यही है। और इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है कि भाई हमारी जो एंट्री है और किस प्रकार से हमारी एंट्री हो रही है, कहाँ पर हमने एग्ज़िट होना है, कहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाना है, तो ये सब हमने करना है, देखना है। मैं आप सभी के ट्रेडिंग की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें, आपके घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि हो, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जय हिंद।